हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 29 अगस्त 2021, यानी आज संडे है। तो आज संडे यानी कि पिछले 6 दिनों में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उनसे बनने वाले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको ही यहाँ केवल एनालिसिस किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। तो आप अपने आप में 5 सेकंड के अंदर आंसर को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आपका समय स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 21 अगस्त को। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। अब आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि फेसबुक कंपनी ने हाल ही में भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एप्पल। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के सूची में एप्पल सबसे टॉप पर यानी प्रथम स्थान प्राप्त की है। अब आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहां शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विशाखापट्टनम में। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सोरारई पोटरूद को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म अवार्ड दिया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी बैंक से अपना डिजिटल प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एचडीएफसी बैंक से हाल ही में आरबीआई ने अपना डिजिटल प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिया है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में इस्माइल सबरी याकूब को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मलेशिया। हाल ही में मलेशिया देश के इस्माइल साबरी याकूब को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मलेशिया के राजा ने इन्हें यानी इस्माइल सबरी याकूब को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करवाया है। अब आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में उभरते सितारे फंड लॉन्च किए हैं।
अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम और किस बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि एचडीएफसी बैंक। हाल ही में पेटीएम और एचडीएफसी बैंक ने पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है, यानी एचडीएफसी बैंक ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का उत्पादन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का उत्पादन किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन देश ने। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कोपेनहेगन को। भारत का भी शहर दो इसमें सेफ सिटी इंडेक्स में रहा है। इसमें 60 सिटीज को इंडेक्स में मतलब इसके अंतर्गत जांच किया गया था, जिसमें इस इंडेक्स में 60 सिटीज में दो भारत का शहर रहा है, जिसमें मुंबई और दिल्ली है, जिसमें 48वें तथा 52वें स्थान पर रहा है। ईआईयू द्वारा जारी किया गया है। तो ईआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि असम। असम राज्य में हाल ही में वांचुआ महोत्सव 2021 मनाई गई है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत के नए ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो दोस्तों 24 अगस्त 2021 को यानी टेक चंद को 24 अगस्त 2021 को नए ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए। पहले से चुना गया था मरियप्पन थंगावेली को, लेकिन बाद में टेकचंद को फिर से चुन लिया गया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए टेकचंद है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दूसरी। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरी रही है। आशा करता हूं आप यदि पहले यानी हमारे करंट अफेयर्स पर डे पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आप इन सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहां किया जाएगा? जल्दी किया जाने वाला है, तो इसका कहां किया जाएगा, इसका जवाब आप जल्दी से अपने आप में कैलकुलेट कर ले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है दुबई, यानी सऊदी अरब के दुबई में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया जाएगा। लगभग 800 कुछ फीट ऊपर ऊंचा रहने वाला है यह ऑब्जर्वेशन व्हील। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2021 यानी काजिंद 21 का कैवां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 5वां संस्करण। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि दुबई कोर्ट्स ने। दुबई कोर्ट्स ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना की है। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, यदि आप जानते होंगे तो डिटेलिंग से आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे में लिख सकते हैं क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अन्यथा हम एक इस पर स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, आपको हम समझा देंगे। अब आज के चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 30%। हाल ही में सरकार ने बैंक कर्मचारी परिवार पेंशन को बढ़ाकर 30% करने की मंजूरी दी है। अब आज का 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक एक अभियान शुरू किया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में सुजलम नामक एक अभियान शुरू किया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केजे अल्फोंस। केजे अल्फोंस द्वारा हाल ही में नरेंद्र मोदी को एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक प्राप्त किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सोनू सूद को। हाल ही में देश के मेंटर्स कार्यक्रम, यह कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया गया है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को चुना गया है, जो एक इंडियन एक्टर है। आप इन्हें पूरी अच्छी तरह से जान रहे होंगे क्योंकि यह कोरोना महाकाल यानी कोरोना काल का हीरो बन चुके हैं। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक यानी कांग्रेसियन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक कांग्रेसियन गोल्ड मेडल। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आशा करता हूं आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाए होंगे। यह प्रतिवर्ष 26 अगस्त को यानी आज से कुछ ही दिन पहले मनाया गया है, यानी 26 अगस्त को हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ओमियम इंटरनेशनल ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु तथा कर्नाटक ओमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु तथा कर्नाटक शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है। तो यह था आज का हमारा 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि हमारे पिछले 6 दिनों में जो 15x6 यानी प्रति 6 दिन में यानी पिछले 6 दिन में जो भी 15-15 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होता है, उसमें से 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं जो कि हमारे एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही यहाँ पर संडे के दिन रिवाइज किया जाता है। तो यह था आज का 25 क्वेश्चन का सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो की ओर अब चलते हैं। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में किस शहर को 60 वैश्विक शहर में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कोपेनहेगन। अब चलते हैं आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दूरसंचार विभाग यानी डीओटी को पबजी और फ्री फायर जैसे इंटरनेट गेम पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो यह किस देश के डीओटी द्वारा किया गया है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यह हाल ही का न्यूज है। आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।